हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लाया हूँ SZ7515-S या फिर SZ7515P। ये दो मॉडल हो सकते हैं। सब जीरो मैक का है, टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइस है दोस्तों। अक्सर इसको चिलर प्लांट में या रेफ्रिजरेटर में उसमें लगाया जाता है। तो आज मैं बेसिकली इसका पूरा सर्किट डायग्राम, कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है और कैसे इसको हम सर्किट में यूज़ करके किसी भी फ़ैन, किसी भी कंप्रेसर को, किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं, उसके बारे में डीपली पूरा बताऊंगा। तो फटाफट बिना देरी किए स्टार्ट करता हूं। इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें टोटल 11 इसमें पॉइंट है, टीवी पॉइंट है, जिसमें 1 2 3 जो इसके अंदर रिले रहती है उसका NONC है। 4 और 6 में इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई है जो हमने AC दे रखी है। और 8 और 9 में इससे हम कोई भी अलार्म दे सकते हैं। उसके लिए मैंने जनरली एक इंडिकेशन का यूज किया है। अगर कुछ भी टेम्परेचर अब नॉर्मल होता है या लो, जो सेट पॉइंट है उससे लो होता है या सेट पॉइंट से हाई होता है, तो उसमें ये इंडिकेशन ग्लो करेगा। और 10 और 11 में हमने NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का एक थर्मोकपल लगा रखा है। ये इसको NTC भी बोलते हैं। ये लगा रखा है जो टेम्परेचर को सेंस करता है। इसकी जगह आप दूसरा मॉडल भी लगा सकते हो। तो जनरली हमने ये 3-4 चीज़ को मिला के एक सर्किट बना रखा है। तो बैक साइड में आपको दिखा लेता हूँ। हमने ऑक्सिलरी सप्लाई दे रखी है और ऑक्सिलरी सप्लाई से ही हमने न्यूट्रल को, इस फैन को आपको आउटपुट दिखाने के लिए फैन को यूज कर रखा है। ये भी 220 वोल्ट AC में ऑपरेट होता है। तो हमने न्यूट्रल को लूपिंग कर रखी और फेस को हमने इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रिले के NC से जोड़ रखा है, जो आपको सर्किट में दिख भी रहा होगा ये। और साथ में इसके 8 और 9 से हमने ये इंडिकेटर जोड़ रखा है। इसकी जगह आप बजर भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी। मेरे पास अभी इंडिकेटर अवेलेबल था तो मैंने वही जोड़ दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सेट करना। और फ्रंट में इसका ये डिस्प्ले है। 2 7 सेगमेंट लगे हुए हैं। 1 2 3 4 4 बटन है। अप एंड डाउन के एरो, म्यूट बटन है और सेट पॉइंट है जो इसके प्रोग्रामिंग में काम आती है। तो जनरली इसमें अभी ये पुरानी डिवाइस है तो यहाँ से पुश करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने से पहले मैं आपको ऑन करके दिखा रहा हूँ। तो आपने देखा डिवाइस अपनी बूट हो रही है, फ़ैन चल रहा है जो मैंने सेट पॉइंट कर रखा है, क्योंकि फ़ैन डायरेक्ट कनेक्ट है। अब मैं आपको जनरली दिखा रहा हूँ। जैसे ये इसमें मैं अपना बॉडी का टेम्परेचर दे रहा हूँ, मैंने इसको गर्म कर रहा हूँ इसे। जैसे मेरा बॉडी का टेम्परेचर इसको मिला तो 30 डिग्री में इसने रिले के कॉन्टैक्ट चेंज हो गए और इसने फ़ैन को बंद कर दिया। तो दोस्तों देखा, जैसे मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारा ऑक्सिलरी पॉइंट चेंज हो गई, फ़ैन बंद हो गया और साथ ही इंडिकेशन आ गया डिस्प्ले में, हाई टेम्परेचर का आ गया। HT का मतलब हाई टेम्परेचर। तो आइए इसको किस हिसाब से सेट करते हैं वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका आगे का कवर ओपन कर लिया, क्योंकि इसका थोड़ा पुश बटन फ्रंट से पुश नहीं हो पा रहे थे, तो वही बटन मैंने आपको यहाँ दिखा दिए। अप एंड डाउन, सेट एंड म्यूट, वो ये बटन है। और ये इसका 7 सेगमेंट का डिस्प्ले है। जैसे अभी टेम्परेचर दिखा रहा है। इस मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हमें, मैं इसमें दिखा रहा हूँ, डाउन वाला बटन 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। जैसे मैं आपको दबा के दिखाऊंगा, 1 2। तो जैसे मैं 2 सेकंड के लिए दबाऊंगा तो हमारा प्रोग्रामिंग मोड ओपन हो गया, जैसा आपको दिख रहा होगा। अब हम अप बटन से सबसे पहले इसमें P1 प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। P1 का मतलब है ये इस डिवाइस को हमें कैसे यूज़ करना है। इसमें 2 ऑप्शन है। सेट में जाके हम, ये बटन सेट का है, सेट को पुश करके हम 0 का मतलब कूलिंग मोड में यूज़ करना है, या फिर 1 का मतलब हीटिंग मोड में यूज़ करना है। आप इसको अपोजिट भी यूज़ कर सकते हो दोस्तों। जैसे अगर कहीं आपको ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, उसके बाद इससे कंप्रेसर को ऑन करवाना है, या फिर टेम्परेचर बढ़ने पे कंप्रेसर को ऑफ करवाना है, तो आपको इसको कैसे भी यूज़ सकते हैं।
1 का मतलब है हीटिंग पर्पज़ के लिए और 0 का मतलब है कूलिंग मोड के लिए। सेट दबाएंगे ये सेट हो जाएगा। P1 हो गया। P2 में दोस्तों इसकी हाई लिमिट सेट कर सकते हो आप। हाई बोले तो कि कितने सेट दबाए मैंने 29 में ये रिले जो इसके अंदर लगी है, जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है 1 और 3, ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। NO का NC हो जाएगा या NC का NO हो जाएगा, ये हाई टेम्परेचर में जो भी है। और हम इसे अप एंड डाउन से बड़ा घटा सकते हैं और सेट बटन से इसे ओके कर सकते हैं। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके बाहर से ये ढंग से बटन प्रेस नहीं हो रहे हैं। अप एंड डाउन और ये सेट है और ये म्यूट का है, तो वही बटन ही है। और उसके बाद P2 हो गया। हम तीसरे ऑप्शन में आएंगे P3, इसका लो लेवल कि लो। सपोज करो हमने इसको किसी रेफ्रिजरेटर में यूज़ कर रखा, हमने उसका टेम्परेचर, उसमें बर्फ़ नहीं जमानी है, तो हम उसका टेम्परेचर लो 10 डिग्री में वो फ्रिज ऑफ हो जाए, तो उसके लिए उसका कंप्रेसर ऑफ हो जाए, तो हम इसके लिए उसका यूज़ कर सकते हैं 10, 9, 8, 7, आप कुछ भी से सेट कर सकते हैं। सेट का यही ऑप्शन रहेगा। P3 में ये होता है। और तो दोस्तों हम P4 में आए थे। P4 का मतलब है इसमें टॉलरेंस कि कितना टॉलरेंस हम सेम अप एंड डाउन और सेट। P4 में गया, सेट दबाया तो 1, 2, 3, 4 कितनी टॉलरेंस। सपोज करो हमारा टेम्परेचर हो रहा है 28, आपको लग रहा है कि ये 28 गलत दिखा रहा, 29 है, तो प्लस माइनस 1, 2, 3 आप टॉलरेंस कुछ भी डाल सकते हो। सेट। और P5 का मतलब जो हमने इसमें ये थर्मोस्टेट बोल सकते हैं या NTC लगा हुआ है, इसकी कैलिब्रेशन के लिए इसको भी P5 में गया 0, 1, 2, तो इसकी कैलिब्रेशन कि कितना इसमें ऑफसेट है, ये टेम्परेचर सही दिखा रहा नहीं दिखा रहा, उसके टेम्परेचर इसकी कैलिब्रेशन के लिए है। हम 0, 0 डाल रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि जितना ये टेम्परेचर दिखा रहा है वो बिल्कुल ओके है। अब आए दोस्तों P6 इसमें सेट में गया, जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा 0, 1, 2, ये हमारी कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए है कि सपोज करो अगर हम इसमें 0 कर रहे हैं तो टेम्परेचर अगर बिल्कुल स्टेबल रहे, अगर हमने 29 सेट कर रखा और 28 हुआ तो ऑन कर देगा, 30 हुआ तो ऑफ कर देगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए यहाँ पर हम इसे डाल सकते हैं। ये मिनट में है कि 1 मिनट, अगर ये चीज़ 1 मिनट तक डिफरेंस रहेगा तो तब ऑन करेगा, या फिर 2 मिनट तक डिफरेंस रहेगा तो तब ऑन करेगा। 0 का मतलब ये है कि सपोज करो वो बिल्कुल मेंटेन हो, 29 हो, 30 होते ही ऑन कर देगा, 29 होते ही ऑफ कर देगा, 30 होते तो वो वेट नहीं करेगा। ये P6 सेटिंग ये है कि जिसमें वो वेट करेगा उतने मिनट के लिए सेट करने के लिए। ओके, P6 के बाद है अब हमारा LP का मतलब है ये जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ इसको लॉक के लिए। सेट में गया, 0 का मतलब अनलॉक, जिसका इंडिकेशन भी आता है रेड। जैसे इसे मैंने 1 किया, ओके किया, तो इसका इंडिकेशन आ गया, इसका मतलब अभी प्रोग्रामिंग लॉक है, कीपैड अभी लॉक है। तो इसका ये सिंबल मैं आपको इसमें भी दिखा रहा हूँ, ये जो इंडिकेशन ग्लो कर रहा है अभी ये चाबी वाला कर रहा है, तो जिसका मतलब ये कीपैड लॉक है। इसको मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखो अभी ये इंडिकेशन ग्लो कर रहा है। तो मैं इसे अनलॉक कर लेता हूँ, दोबारा मैं इसे 0 में ले जाके सेट कर दिया। LP के बाद है नेक्स्ट है AL का मतलब दोस्तों जो हमारा अलार्म सिस्टम है, ये इसके हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इसकी सेटिंग को चेंज करके। तो अभी जैसे अलार्म दिखा रहा है, तो अगर हम सेट करते हैं, सेट में 1 का मतलब है इनेबल, 0 करके ओके करेंगे डिसेबल, अब ये अलार्म नहीं आएगा। और अभी हमें अलार्म चाहिए तो सेट करके 1 करके हम इसे ओके कर देते हैं अलार्म के बाद है नेक्स्ट है E1 दोस्तों आपको अंदर जाके बताऊंगा। इसमें सेटिंग होती है कि E1 हम इस रिले के लिए सेट कर रहे हैं,
जो इसके अंदर रिले है, इस रिले को 0 का मतलब ये ऑन रहेगी, 1 का मतलब ये लगभग कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑन होगी, और अगर हम 2 सेट करेंगे तो ये रिले ऑन नहीं होगी। मतलब हम आउटपुट को इन्हें ऑन ऑफ या फिर कुछ टाइम अंतराल के लिए सेट कर सकते हैं कि उतनी देर में ये रिले ऑन होगी। अभी हमने 1 में सेट 0 में सेट कर रखा कि ये रिले जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिले ऑन होनी चाहिए। अब इसका मतलब है ये एफ एस का मतलब इसमें 2 मोड होते हैं, एक 0, इसको एफ में हमने सेट पॉइंट किया, ये 0 का मतलब जो हमने सेटिंग कर रखी वो सेटिंग इनेबल रहेगी, और अगर हम इसे 1 करके ओके कर रहे हैं तो इसका मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इस मीटर की वो रहेगी। तो हमने अभी जो सेट किया हम उसको सेट करना चाह रहे हैं, इसको 0 में रख के, और इसके बाद है ईपी का मतलब है इंड प्रोग्राम। इसमें हमने जो भी अभी तक सेटिंग कर रही थी उस सेटिंग को सेव करना, सेट कर दिया, सेव किया। अब आपको दिख रहा 27 जो हमारा, अब मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ जिससे आपको डिस्प्ले अच्छी तरह दिखेगा। अब आपको दिखेगा ये 27 दिखा रहा है। तो अब मैं थोड़ा बैक से कर रहा हूँ, तो हमारा ये जो टेम्परेचर है ये सेंस कर रहा है 27 जो एनटीसी लगा हुआ है, और साथ में ये हमारा इंडिकेशन है। अभी मैंने एनटीसी को टच किया, देखो दोस्तों 29 हुआ, तो हमारा रिले के कॉन्टेक्टर चेंज हुए, साथ में इसने इंडिकेशन भी ग्लो किया कि टेम्परेचर बढ़ा। मैं दोबारा आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। मैंने एनटीसी को टच किया, अपना बॉडी टेम्परेचर इसमें ट्रांसफ़र किया, मैंने टच किया, 28 से टेम्परेचर इसका बढ़ गया 32 हो गया, और इसने डिस्प्ले में भी हाई टेम्परेचर दिखाया, साथ में इंडिकेशन भी दिया। इसकी जगह हम बजर भी यूज़ कर सकते हो, साथ में फ़ैन ऑफ कर दिया। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो ऑटोमेटिक इसका अलार्म भी चले जाएगा और फ़ैन भी चालू होगा। मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ कर रखा। आप इसको NONC से या प्रोग्राम में कूलिंग मोड या हीटिंग मोड में जो P1 में प्रोग्राम में सेट है उससे आप चेंज कर सकते हो। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो कोई भी, तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँ। टेम्परेचर बढ़ा ही हुआ है, हम इसको ठंडा करने के लिए मैं फ़ैन ऑन कर रहा हूँ रूम का। मैंने रूम का फ़ैन ऑन कर दिया। अब आपको दिखेगा जैसे ही ये हमारा PTC ठंडा होगा, 29 है, PTC ठंडा हो गया, टेम्परेचर डाउन हुआ तो हमारा फ़ैन चलने लग गया। और एक बार और मैं जैसे ही PTC को अपनी बॉडी टेम्परेचर से गर्म कर रहा हूँ तो दोबारा अलार्म आ गया और फ़ैन बंद हो गया। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।